बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है जी बागो बखार मेरे छोटे से बगीचे की। कितने प्यारे हरे भरे से हैं ये पौधे और माशाल्लाह से इतने हेल्दी और सेहतमंद थे। आज आपके साथ मैं ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ कि ये जो मैंने किचन गार्डनिंग की थी, इसमें मैंने सर्दियों की सब्जियां जो उगाई और उन्हें हार्वेस्ट किया, मेरा ये तजुर्बा कैसा रहा। ये पहले मैंने आपको दिखाई हैं जो गाजरें हमने हार्वेस्ट की, और ये हैं जी मूलियाँ। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी, मैंने ऑनलाइन बीज मंगवाए थे। ये हैं जी मूली के। अब गाजर के बीजों की मैंने फ़ोटो नहीं ली हुई थी, लेकिन बहरहाल जब इन्हें मैंने इन बाल्टियों में लगाया तो ट्रू लीव नहीं आए थे। उसके बाद हल्के हल्के छोटे छोटे से ये निकले थे, नज़र भी नहीं आते थे। एक गमले में मैंने गाजर के लगाए थे, एक बाल्टी में मैंने मूली के लगाए थे। ये देखें, आपको मैंने एरो बना के स्पेशली दिखाया है कि ये थे। आगे चल के मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस में गाजर थी और किस में मूली था। और मुझे यकीन करें, फर्स्ट टाइम था ना, एंड पे जाके मुझे कंफर्म हुआ था कि कौन सा गाजर कौन सा मूली है, क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था ना जो मैंने साग लगाया था, उगाया था, और मैंने फिर वो शलजम समझ के मैंने आपके साथ वो भी वीडियो शेयर की थी, मेरे चैनल पर मौजूद होगी। तो अब मुझे ना ये भी डामाडोल हो गया था कि मैंने क्या उगाया क्या नहीं, क्योंकि मुझे बीज दो दो तीन तीन मिक्स मिले थे। ये अच्छी बात नहीं थी बहरहाल जिन्होंने भी मुझे भेजे थे। अब ये देखें, छोटे छोटे से निकलना शुरू हुए थे मेरे गमले। पहले आप लोग नोट कर लें कि कौन कौन से हैं। एक ये है मट्टी का, एक ये बोतल थी, और मैंने 18 सितंबर में इसमें एक बीज लगाया था। गाजर या मूली जो भी होता वो इस तरह की बोतल में आ सकता था, अच्छा निकल सकता था। ये 3 लीटर वाली जामे शीरी की बोतल है, मैंने इसमें भी एक बीज लगा दिया था। और जब मैंने 18 को लगाया था ना, ये मेरी वीडियो है 23 तारीख की, हाँ जी, तकरीबन हफ्ता 5 दिन। लेकिन जनाब उसके कोई आसार नज़र नहीं आए थे। फिर 10-12 दिन गुजरे थे जब ये छोटे छोटे से नज़र आए थे। ये सारे गमले नोट कर लें। मैंने ऊपर देखे मार्कर से भी लिखा हुआ है कि ये मूली है। 14 सितंबर बाद में ये मूली नहीं निकली थी, ये गाजर थी। इस तरह के इसके पत्ते निकले थे ये छोटे छोटे से। तो ये देखें, 2 बीज यहाँ पे आ गए थे और 2 गाजरें यहाँ पे इकट्ठी निकलेंगी ना, देखना वो कैसे लिपटी हुई थी आपस में। उनको भी सर्दी में बड़ी सर्दी लग गई थी, साथ जुड़ी हुई थी, बड़ी मज़े की प्यारी सी निकली थी। ये वाला 18 इंच का गमला है मेरा। ये थोड़ा टूट गया था शिफ्टिंग के दौरान, तो फिर मैंने ना इसको ये कपड़ा चढ़ा दिया था, एक ट्राउज़र काट के एक जुगाड़ लगाया था पाकिस्तानी माओं की तरह। सिर्फ ये ग्रो किया, बाद में इधर इधर कुछ निकले थे लेकिन वो गिर गए, नहीं चले। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अब देखें कैसा रहता है। फिर ये भी लगाई थी मैंने। अब इसमें से ये चीज़ निकली है, ट्रू लीव भी आ गया, लेकिन ये क्या है, ये देखिए अजीब ही लग रहा है, पता नहीं अब ये है कि नहीं। मैंने इधर दोबारा बीज लगाए हैं हफ्ता पहले, और आज क्या तारीख है? आज है 4 अक्टूबर। हफ्ता पहले मैंने दोबारा बीज लगाए थे, और ये मैंने लगाई थी जी 18 सितंबर को। ये भी इतनी निकली है, 18 और आज 4 हो गई है, यानी कि 20 दिन समझ लें गुजर गए तकरीबन। तो ये रिज़ल्ट आया है। ये मैंने इस 3 लीटर वाली बोतल में लगाया था। फिर इधर आज, और मैंने इतनी दफ़ा बीज लगाए थे, 4-4 5-5 करके ना, एक दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन पहले वाले मेरे ज़ाया जाते थे। फिर मैं और लगाती थी, इधर भी लगाए इधर भी लगाए। फिर ये मैंने जब दूसरी दफ़ा लगाए थे ना, तो ये देखे मैंने इनमें ना थोड़ी सी वो, पता नहीं इसको लेयर्स क्या कहते हैं, बहरहाल ऊंची नीची करके मैंने लगाई थी कि शायद ये तरीका सही हो। यूट्यूब से ही सर्च कर करके ना मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इनको कैसे उगा सकती हूँ। भई देखा आपने, अंदर मैंने थोड़ी सी जगह ताकि पानी नीचे नीचे रहे, इनको कम लगे, ये गल के पहले ख़राब हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े होते गए। अब देखें कहाँ, सितंबर, 18 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये मैंने जनवरी में इनको तकरीबन हार्वेस्ट किया है, सख्त सर्दी में। तो बहुत लंबा एक प्रोसेस था ये। और बाद में मिलता क्या है, 2-4 मूलियाँ घर की, 2-4 गाजरें घर की। अब आपने देखा होगा कि मैंने मूली लिखा हुआ था, लेकिन वो ये जो है इनके ऊपर मैंने मूली, वो बोतल जो है 3 लीटर की, उसके ऊपर मूली लिखा, लेकिन वो निकली गाजरें। दूसरी दफ़ा मैंने इनको भर भर के जगों से पानी नहीं दिया था, मैं ऐसे छिड़कने वाला हल्का सा शावर करती थी ताकि ऊपर ऊपर नम रहे। मतलब केयर बहुत करनी पड़ती है, खुशी भी होती है कि देख के कि चलो इतने बड़े ये हो गए हैं। सफाइयाँ इनकी साथ साथ करनी पड़ती हैं, गंदमंद जो छत पे इकट्ठा हो जाता है। और फिर माशाल्लाह ये इतने इतने हो गए, गर्मी सर्दी से इनको बचा के रखा। ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे होंगे ना पत्ते, ये मैंने लस्सियाँ भी पिलाई थी इन्हें, यहाँ पे मैंने देखी थी लस्सी डाली है, ये पत्ते वाइट हुए हैं। लेकिन ये है कि इस स्टेज पे आके ना वो हल्की हल्की ना नज़र आने लग गई थी नवंबर में। और ये गाजरें माशाल्लाह निकली, ये भी ऐसे हरे भरे पौधे हो गए। तो मुझे बहुत खुशी होती थी इनको देख
देख के कितना अच्छा है ये कुदरत का निज़ाम है ना कि बीच से ऐसे बना रहा है। ये देखिए काली बाल्टी में जो एक लगा था बचा था, लगाए तो ज़्यादा थे, और ये 3 लीटर वाली बोतल में जो लगा था ये भी इतना बड़ा हो गया था पौधा और हरा भरा था माशाल्लाह से, बहुत मुझे पसंद आए। अब ये देखें 2 जो इकट्ठी लग गई थी ना वो इस वाले गमले में थी। ये शुरू से आप देखेंगे 2 उधर थी और 1 यहाँ पे लगी हुई थी, और ना हर 10-15 दिन में इनके नीचे-नीचे से नए पौधे निकल आते थे, नए-नए निकले होते थे पौधे, और ये घने से घना हुआ जाता था। मैं इसको यूँ इस पे हाथ फेरती थी, ये घने-घने मेरे बहुत मज़ा आता था कि खुशी होती थी, और फिर मैं इनको ना थोड़ा-थोड़ा यहाँ से हटा के भी देखती थी कि गाजर है कि नहीं नीचे, मूली है कि नहीं नीचे, और फिर उनको मिट्टी से ढक देती। बहरहाल इनको खाद भी दी और इनको अपने मैंने पानी जो है वो भी देती रही थी खुद बना के, जो लिक्विड इनके लिए था खाद वो वाला। और फिर एक रात ऐसी आई जब मैंने सोचा कि अब जो है ना वो मूलियाँ हमें कम से कम हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हो जाती हैं जल्दी, ये गाजरें उगी भी लेट थी, और फिर मैंने नेट पे जो सर्च की थी उसके मुताबिक इनको टाइम भी 3 माह का चाहिए। मूलियाँ जो हैं वो 2-2.5 माह में हो जाती हैं, जबकि गाजरें जो हैं वो 3 साढ़े 3 माह का अरसा लेती हैं। मैंने इनको कहा कि चलो जी इनको छोड़ते हैं हम गाजरों को, और इनकी बिखरी जो जुल्फ़ें हैं ना इनको मैंने बांध भी दिया था, इन्हीं की एक कमज़ोर सी डंडी उतारी और उससे इनको लपेट दिया था। तो पहले आते हैं हम गाजर की हार्वेस्ट की तरफ, और देखे बड़ी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से कि ये गाजर है और अंदर खुबी हुई थी सही। ये भी एक एक्सपीरियंस है ऐसा कि जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया। और अब आपने देखा इनकी जुल्फ़ें जो मैंने बांधी हुई हैं बिखरी सी रहती थी ना इस तरह ज़रा। बहरहाल छुरी से कोशिश की, बड़ी नरमी से आराम से इनकी मिट्टी हटाई। इसकी जड़ें होती हैं छोटी छोटी जो कि हर तरफ से इसके गुलाई होती है ना, चारों तरफ से पेवस्त होती हैं मिट्टी के अंदर, और फिर थोड़ा सा इसको यूँ हिला के निकाला तो ये निकल आई गाजर इतनी सी माशाल्लाह से। देखें अब ऊपर वाला हिस्सा आप देखें कितना मोटा है और नीचे से देखें पतली सी, मतलब बाजार से हम लाते हैं गाजरें वो अच्छी होती हैं, अब पता नहीं वो किस खाद से बनी होती जैसी भी होती हैं। बहरहाल ये मुझे चीज़ इसकी अजीब लगी थी कि ऊपर से हैवी थी, नीचे से बेचारी पतली सी निकली। वो नीचे जो ना लिक्विड फर्टिलाइज बनाने के लिए मैंने रखा हुआ ये जग, तो फिर इसको धोया दाया अच्छा, और माशाल्लाह से ये गाजर का कुदरती रंग होता है। और इसके मैं खाने में भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जायका कैसा था। जायका जैसी आम गाजरें बाज़ार से मिलती हैं ना, उससे ज़रा समझ ले कम ही था, इतना अच्छा नहीं था, बल्कि वो ज़्यादा मीठी होती हैं, जैसे भी की होती हैं उन्होंने, अब ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि घर की गाजर और घर की मूली जो है ना वो ज़रा बाज़ार की चीज़ों से नरम होती हैं, यानी कि वो सख्तपन जो होता है ना उसमें सख्ती एक जो होती है गाजर मूलियों में वो नहीं होती। और ये गाजरें हमने ये मूलियाँ हैं जो हार्वेस्ट की थी, और ये माशाल्लाह से अच्छी निकल आई थी। इसके पौधे भी देखे, ये बड़े बड़े घने कैसे मैं बीज से निकले, और अल्लाह ताला ने इनको इतना बड़ा किया। और ये 3 साढ़े 3 माह का अरसा था जो मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियोज़ बना के रिकॉर्ड करती थी, और आज उन सब वीडियोज़ को मैंने जोड़ा है और आप लोगों के सामने ये पेश कर रही हूँ कि देखें जी, ये पत्ते देखें कुछ पीले पीले भी होना शुरू हो गए थे ना, तो फिर इससे मुझे लगा कि अब इनके ना हार्वेस्ट का टाइम हो गया है, तो हमें जो है ना वो मूली हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए। और 2 देखें इकट्ठी थी, और इसी तरह गाजरें भी 2 इकट्ठी थी। बहरहाल फिर मैंने सोचा कि अब ये जो गमला है ना इसमें मुझे लग रहा था कम है, इतनी अच्छी अभी ग्रोथ नहीं हुई, बाद में लगाया था, ये वैसे भी ख़राब हो गई थी तो बाद में लगाया था, तो उसको मैंने अभी रहने दिया। और ये जो बाल्टी शुरू से आप देखते आ रहे हैं ना, इसमें 2 बीज जो उगे थे, हेल्दी पौधे रहे थे और वो माशाल्लाह से हो गए थे। मैंने कहा इसे हार्वेस्ट करते हैं। अब ये बाल्टी अच्छी खासी हैवी होती है, इसमें पूरा पौधा भी लग जाता है, तो इसमें जो है ना वो मूलियाँ अच्छी लग गई थी। और फिर इनकी मिट्टी में पकड़, अब देखिए गमला है तो मिट्टी की पकड़ कितनी अच्छी है, ज़मीन में कितनी होती होगी। अब आप देखें इन चीज़ों के फ़ायदे भी बहुत हैं। अब ये भी देखें मूली पहली निकली तो हम हैरान कि ये क्या, ऊपर से अच्छी ऐसी गोल, नीचे से पतली सी, इसलिए निकला ये वो लंबी हो गई। तो हम हैरान हुए कि ये नीचे से क्यों नहीं फली फूली। बहरहाल दूसरी पे जोर लगाया कि भाई निकले, वो निकले ना, फिर उसको छुरी से हटाते रहे कि अब देख लें आपको तकरीबन 3-4 इंच तक नज़र आ रहा होगा कि हमने इसको छुरी के साथ खोद दिया था। फिर इसको निकाला, हलाया, मुझे डर भी लगे, मैं कहूँ कि कहीं टूट ही ना जाए, अंदर आए बाहर आ जाए। और फिर बच्चे माशाल्लाह साथ थे और उनके सामने हम ये कर रहे थे ताकि वो भी
फितरत और कुदरत के साथ जुड़े हैं उनको भी पता चले कि कैसा ये तजर्बा रहता है कि ज़मीन के अंदर से, मट्टी के अंदर से कैसे सब्जी निकाली जाती है। उन्होंने भी कोशिश की बारी बारी कि शायद हमसे ये निकल जाए, पर ना जी मजाल है कि ये मूली जो है वो अपनी जगह से हिली हो। बहुत ज़ोर लगाया, कोशिश की। और इसके लिए ऑनेस्ट रिव्यू मूली का भी ये है कि टेस्ट वगैरह इनका मीठा मूठा कोई नहीं था, जो साफ़ बात है। और मुझे जब दो दो गाजरें यूँ मिली ना, तो ऐसा लगा कि पता नहीं 3-4 माह की जो मेहनत है वो अच्छा भी लगा और कुछ मायूसी भी हुई। और मैंने डिसाइड किया कि आइंदा मैंने गाजरें मूलियाँ कम से कम नहीं उगानी। ये देखें, एक तो छोटी सी निकली, दूसरी माशाल्लाह से अच्छी निकल आई थी, ये ऐसे गंदी मंदी मट्टी से और बाद में साफ़ सुथरी। तो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, सब्र आजमा होता है, इतना फ़ायदा कोई नहीं होता। उम्मीद है वीडियो को लाइक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।